प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन माय केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल. आप सबों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है. चलिए, पिछले क्लास में मैंने आपका टेस्ट कंडक्ट किया था 11th क्लास का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मौलिक अवधारणा. सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था. मैं आज उसी चीज़ का, उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ. आप देखें कि आपका कहाँ आपने गलती किया, कहाँ आपको सुधार करने की आवश्यकता है. चलिए तो शुरू करते हैं, बिना देर किए शुरू करते हैं. और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आपको हमेशा मिलता रहेगा. और थोड़ा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा. और जो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. सही है. चलिए, पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा. पहला क्वेश्चन था एवोगाद्रोज का नियम था. पहला क्वेश्चन था आपका एवोगाद्रोज. याद कीजिए, मैंने आपको बतलाया था एवोगाद्रोज के नियम में कि सामान्य ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है. मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्लियर है? यानी कहने का मतलब हुआ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मतलब एवोगाद्रोज ने ये कहा कि यदि आपका दो कंटेनर का अगर वॉल्यूम समान हो जाए, उसमें अणुओं की संख्या भी समान. मीन्स कहने का मतलब यहाँ कंडीशन अप्लाई, इफ V1 इक्वल टू V2 देन अणुओं की संख्या जो है वह भी समान होगा. यही था स्टेटमेंट आपका एवोगाद्रोज का, कि यदि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान. क्लियर है? तो 2 नंबर का था, आपको इतना ही लिखना था. दूसरा क्वेश्चन था इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. नंबर ए था ये. नंबर बी दूसरा क्वेश्चन था, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री ये आपका था. रसायन विज्ञान का महत्व, किन किन क्षेत्रों में हमारा रसायन विज्ञान का महत्व. सही है. तो आप ये चीज़ ऑलरेडी पढ़े हैं. कृषि क्षेत्र में है, खाद्य पदार्थ में है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में है, बिल्डिंग मटेरियल्स में है. लेकिन आपको 3 ही लिखना था, तो आप लिख सकते थे 3. मैं सपोज मान लीजिए इन एग्रीकल्चर, दूसरा है आपका इन फूड प्रोडक्ट्स, इन बिल्डिंग मटेरियल, भवन निर्माण में, तो इन सब सारी चीज़ों का उपयोग हम रसायन विज्ञान का, वैसे बहुत सारा एप्लीकेशन है, लेकिन आपको मैंने 3 ही बताया था कि 3 ही लिखने के लिए कहा था, तो आपको 3 लिख देना. दूसरा क्वेश्चन था आपका C नंबर का कि मोल्स क्या है. मैंने आपको बतलाया था, याद कीजिए, कि मोल इज द यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन एनी सबस्टेंस. किसी भी पदार्थ में कणों के संख्यात्मक मान को व्यक्त करने की इकाई को मोल कहा जाता है. और 1 मोल एनी सबस्टेंस contains 6.022 गुना 10 to the power 23 atom ions molecules, and this number is also known as Avogadro's. और इसी संख्या को हम एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं. क्लियर है? डी नंबर का क्वेश्चन था कि 16 ग्राम मीथेन में आपको पूछ रहा था कि नंबर ऑफ मोल्स की संख्या कितनी होगी. 16 ग्राम मीथेन. तो आप जानते हैं कि मोल्स बराबर होता है वेट इन ग्राम्स बटा मॉलिक्यूलर वेट.
मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इन ग्राम्स आपका 16 है बटा 16 मोल बराबर 1। और यदि आपको नंबर ऑफ एटम भी पूछ देता है, नंबर ऑफ एटम, तो आप लिख सकते हैं कि मोल गुना एवोगाद्रो संख्या 6.022 10 पर पावर 23। तो एटम की संख्या हो जाएगा 6.022 10 टू द पावर 23। कुछ भी पूछे, आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछे या नंबर ऑफ एटम पूछे, तो इस तरह से आप बता सकते। चलिए दूसरा क्वेश्चन था, इसमें ई नंबर का क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी से आप क्या समझते? मोलैरिटी हुआ जिसको आप कैपिटल एम मोलरता। मोलैरिटी से आप क्या समझते हैं? हम आपको बतलाए हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में मीन्स नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज द मोलैरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉलिड का कितना नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व है वह मोलैरिटी बतलाता है। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज मोलैरिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। तो यहाँ हम आपको एक फॉर्मूला भी दिए हैं कि मोलैरिटी बराबर ए बटा डब्ल्यू इंटू बी। इस फार्मूला से आप मोलैरिटी को ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी में एक क्वेश्चन था मोलालिटी, मोलालिटी वो था आपका मोलैरिटी, ये था मोलालिटी। और मोलालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं छोटी एम से। और मोलालिटी होता है कि 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट, 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट, यानी 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स उपस्थित है, ये आपको बतलाता है मोललता। और इसका आपका होता है छोटी एम बराबर 1 गुना 1000 बटा बी गुना डी। इस फार्मूला से हम मोललता ज्ञात कर सकते। कहीं दिक्कत न है, यहाँ तक आपका क्लियर। ये टोटल था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मीन्स लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बहुत आसान था, कहीं कोई दम नहीं था क्वेश्चन में। तो ये था F तक आप समझ। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद था आपका मोल फ्रैक्शन, और कीजिएगा जी नंबर था आपका, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को हम कैपिटल एक्स द्वारा निरूपित, कैपिटल एक्स द्वारा निरूपित करते हैं। मोल प्रभाज कहा जाता है, मोल अंश या मोल प्रभाज। अगर सपोज मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है और इसमें छोटी एन मोल आपका सॉल्यूट है, छोटी एन मोल सॉल्यूट है और बड़ी एन मोल आपका सॉल्वेंट है। तो अगर आपको पूछ दिया जाए कि बतलाइएगा एक्स सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना, तो कहिएगा छोटी एन बटे छोटी एन प्लस बड़ी एन। और अगर पूछ देगा कि एक्स सॉल्वेंट कितना, तो आप कहिएगा बड़ी एन बटे छोटी एन प्लस बड़ी। यानी मोल फ्रैक्शन जो होता है वह किसी एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स के अनुपात को ही मोल फ्रैक्शन कहते हैं, जिसे कैपिटल एक्स द्वारा निरूपित किया। सही है। उसके बाद क्वेश्चन था मास परसेंटेज, मास परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत से आप क्या समझते हैं? मास परसेंटेज में क्या होता है, आप फार्मूला जानते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। इस फार्मूला से आप द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। इसी पर आपका है आई नंबर का क्वेश्चन कि 2 ग्राम आपका NaCl है और ये डिजॉल्व हो रहा है 18 ग्राम H2O में जल में। कह रहा था कि मास परसेंटेज की गणना करें, तो कहीं भारी नहीं था, 2/2 जोड़ 18
गुना 100, इसका मतलब हुआ 2/20 गुना 100, 20 पंचे 100 बराबर 10%। तो कह रहा था 2 ग्राम NaCl को 18 ग्राम जल में घोला जा रहा है, तो प्राप्त विलयन का आप निकालिए मास परसेंटेज। तो आप आराम से कर सकते हैं फार्मूला पर। फिर क्वेश्चन कह रहा है जे नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाद्रोज नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है। एवोगाद्रोज संख्या का मान आप जानते हैं 6.022 × 10⁻23। ये आपका एवोगाद्रोज संख्या का मान है। फिर कह रहा है कि एसटीपी और एनटीपी पर ये आपका जो है प्रेशर रखते हैं हम, कितना प्रेशर लेते हैं 760 mmHg, और टेम्परेचर लेते हैं हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या 0 में आप केल्विन में भी इसको बदल सकते हैं, तो 273.15। आसान था, कहीं दिक्कत नहीं है। ये टोटल क्वेश्चन था आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स का। चलिए अब बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब हुआ लॉन्ग आंसर टाइप, 2 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये हम 4 क्वेश्चन दिए थे, 5 नंबर का, टोटल 20 मार्क्स का। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। पहला क्वेश्चन में था कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालना था किसका, C12 H22 O11 का। फिर निकालना था C6 H12 O6 का। फिर निकालना था आपका CH4 का। फिर निकालना था आपका H2O। कहीं भारी नहीं था। यहाँ आपको करना था 12 × 12 जोड़ 1 × 22 जोड़ 16 × 11, आपका निकल जाता 342। जोड़िएगा 342। यहाँ देखिए 6 × 12 जोड़ 1 × 12 जोड़ 6 × 11, ये 6 × 16, इसका करते तो आपको आता 180। मीथेन का जानते हैं 12, 1 × 4 12 4 16, और यहाँ है 1 × 2 जोड़ 16 बराबर। कहीं भारी नहीं था। आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना था, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ये एक ए नंबर का था क्वेश्चन। बी नंबर का क्वेश्चन था कि 4 ग्राम NaOH, इसका मतलब ए बराबर 4 ग्राम दिया हुआ था NaOH। NaOH का मॉलिक्यूलर मास है NaOH का, आप देखिए 23 जोड़ 16 जोड़ 1 बराबर 40। वॉल्यूम दिया हुआ था 450 ml। आप इसको लीटर में बदल दीजिए, 450/1000 ये लीटर। आपको कह रहा था कि मोलैरिटी की गणना 4 ग्राम NaOH को, तो आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला पर खाली बैठा देना है, तो आपको निकल जाता। कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आपको फार्मूला पर सीधा आपको क्या करना था, फार्मूला पर आपको बैठा देना था। तो सारा चीज दिया हुआ है, तो आप मोलैरिटी बराबर निकाल लीजिए A/W × V। तो A बराबर आपका दिया हुआ है 4/40 × 450/1000। तो ये आपका चला जाएगा 4 × 1000/40 × 450। तो मेरे अंदाज से 2 शून्य घटेगा 4 4 45 × 10 2/9 आता, यानी 0.22 m। कहीं भारी नहीं था, मोलैरिटी निकालना था। सी नंबर का क्वेश्चन था 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो प्राप्त विलयन का मोलालिटी की गणना।
तो कहने का मतलब है यहाँ आपका था सी नंबर कि 2.5 ग्राम है इथेनोइक एसिड है और आपका सॉल्वेंट की मात्रा है 75 ग्राम बोला जा रहा है। W बराबर एसिटिक एसिड है तो इसका आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो निकालिएगा 12 जोड़ 3 जोड़ 12 जोड़ 16 जोड़ 16 जोड़ 1 तो आपका आएगा 60। सही है। तो आपको निकालना है छोटी m बराबर 1 गुना 1000 बटे b गुना W। तो मान को खाली रखना है आपको, तो मान को खाली वैल्यू को रखना है। तो रख दीजिए m बराबर 2.5 गुना 1000 बटे b दिया हुआ है कितना 75 गुना 60 दशमलव हटेगा 0 25 दिया 75 2 दिया 6 2 5 10 यानी 5/9 0.55। लेकिन दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकते थे आप। फिर था क्या अंतिम क्वेश्चन था कि सल्फर के कितने भार में उतने ही परमाणु होंगे जितना 3 ग्राम कार्बन परमाणु में उपस्थित है। क्लियर है। तो आप गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर डी है आपका कि सल्फर के कितने भार में, मतलब नंबर ऑफ सल्फर एटम बराबर है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो सल्फर का हमको पता नहीं है, x/32 इसका मॉलिक्यूलर मास है 6.022 गुना 10⁻23 और इसका दिया हुआ है 3/12 गुना 6.022 10⁻23। ये आपका दोनों कटा x/32 बराबर 3/12। x बराबर निकाल सकते हैं 3/32 बटा 12 3 चौक 12 4 8 ग्राम सल्फर। क्वेश्चन में कहीं कोई दम दुरुस्त नहीं, आप चाहते तो एकदम आपको फुल में फुल मार्क्स आते। ये था जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका आज मैंने एक्सप्लेनेशन किया कि किस तरह से आपको जो आंसर देना था। और क्वेश्चन में कहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेंदी नहीं था, एकदम आराम से आप बना सकते थे। तो आज का वीडियो आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा। चलिए इसी प्रकार से आपको हमारे चैनल में नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, आप बने रहिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। चलिए आज की मुलाकात यहीं तक, बाय।